हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 22 ऑफ अप्रैल है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। अगर वर्डिंग्स में समराइज़ करूं तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो योजनास के बारे में पढ़ेंगे, दो बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक पेटेंट होगा और एक आपका जो है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अचीवमेंट होगा। तो ये एक ओवरऑल समरी है आज का करंट अफेयर्स का। ठीक है, लग रहा है कि आपने जो 6 मंथ वाला जो अपलोड किया है ना, उसे अभी तक पूरा नहीं देखा है। स्टूडेंट से काफ़ी लोगों के लिए अपलोड किया गया है, इसलिए उसे कंप्लीट देखें। वो एक आप चाहते थे ना एक मैराथन वीडियो लेक्चर में वो कंप्लीट हो, इस कारण से उसे एक मैराथन वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट किया गया है और टोटल समराइज़ किया गया है, इसलिए उसे ज़रूर देखें। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस यूनिवर्सिटी के चराई गोड़वा वृक्ष के हर्बल फॉर्मुलेशन को पेटेंट का अधिकार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को यह पेटेंट मिला है। कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लेते हैं आप। ये फोटो हो गई और ये उसके रिसर्चर्स हो गए। चलिए, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चराई गोड़वा वृक्ष के हर्बल फॉर्मुलेशन को पेटेंट का अधिकार मिला है। मुख्य रूप से बुखार, कफ, शारीरिक दर्द में काम आने वाले इस उत्पाद को बीएयू यानी कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीरसिन के नाम से बाजार में उपलब्ध कराएगा। नाम याद रखिएगा, बीरसिन। यहाँ पे आपने फोटो में देखा ना, देखिए लिखा हुआ है BIRSIN। ठीक है, चलिए, भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय जो कि कोलकाता में स्थित है की ओर से इसे मंजूरी दी गई है। जो पेटेंट जो होता है ना देने वाला, जो गवर्निंग बॉडी होता है, वो आपका है भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय जो कि कोलकाता में स्थित है। चलिए, थर्ड को, अच्छा सॉरी यहाँ पे टाइपो हो गया है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को पौधारोपण में हुए खर्च का कितना प्रतिशत तक वापस कर देती है? तो देखिए इसमें क्या है ना कि 2018-19 तक आपका जो है राज्य सरकार जो है जितने भी खर्च किए जाते थे पौधारोपण पे, तो उसमें किसानों को ना लगभग 50% जो था उसका वो वापस कर देती थी, जितना भी खर्च करते थे किसान। लेकिन 2018-19 के बाद ना इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया और अब इसमें वर्तमान में क्या है ना कि इसमें जो है टोटल 75% रुपये जो है वो आपका राज्य सरकार वापस कर देती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। देखिए ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया ना क्योंकि बजट वाला में आप जब सेक्शन को स्टडी करिएगा तो उसमें आपको ना दो योजना इंपॉर्टेंट है जो आपका जो है ना फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है या कंजर्वेशन कह लीजिए, उससे रिलेटेड। एक तो आपका हो गया मुख्यमंत्री जनवन योजना, दूसरा हो गया आपका मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना। तो मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, लेकिन इसके छूट गया था इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए इस योजना के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, इस योजना के तहत 2021-22 के बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में कितना करोड़ है आपका? 10 करोड़ रुपए। इससे पहले वाले में कितना था? 8 करोड़ रुपए, जो 2020-21 के लिए था। और 300 एकड़ किसानों को निजी भूमि पर पौधारोपण करने का लक्ष्य उन्हें दिया गया है। तो टोटल कितने एकड़ पर करने का लक्ष्य रखा गया है पौधारोपण? 300 एकड़ टोटल। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से काष्ठ और फलदार प्रजातियों के पौधों को अपने निजी भूमि पर लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पौधारोपण और उसके रखरखाव पर हुए खर्च के 75% अंश के प्रतिपूर्ति विभाग की ओर से की जाएगी। टोटल कितना प्रतिपूर्ति किया जाएगा आपका? ये टोटल 75% किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 2020-21 में 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो मैंने आपको बता दिया, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष में आपका 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लाभुकों द्वारा पौधारोपण में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति सरकार की ओर से 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई थी। देखिए ये ना कोई नया योजना नहीं है, लेकिन जो अब जो योजना चला आ रहा है ना उसी का थोड़ा सा बजट को बढ़ाया गया है और उसे कंटिन्यू रखा गया। लेकिन जो आपका जो शहरी वानिकी योजना है ना, वो आपका नया योजना है जिसे कि आपको शहरों में इंट्रोड्यूस करना है,
ताकि जो शहर में जो है ना, जो आपका आपने फॉरेस्ट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, मैंने एक वीडियो भी डाला है बाकायदा इस पर। इसमें आप देखिएगा कि टाउन और सिटीज़ का जो फॉरेस्ट कवर है ना, एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ काफ़ी कम है, तो उसे बढ़ाना ही एम रखा गया है किसका, शहरी वानिकी योजना का। ठीक है, चलिए, इस योजना के तहत उगाए गए वृक्षों को काटने और उसके परिवहन के लिए भी अनुमति सरकार आसानी से दे देती है। ठीक, चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस विधायक के द्वारा रहबर की राह चनी नामक पुस्तक लिखी गई है। ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन है आपके रघुवर दास, सरयू राय, हेमंत सोरेन या द्रौपदी मुर्मू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरयू राय। ये जो पुस्तक है ना, ये इनके द्वारा लिखी गई सेकंड पुस्तक है। इससे पहले भी इन्होंने आपका जुलाई के मंथ में आपका एक और पुस्तक लिखा था। तो हम लोग इन दोनों पुस्तकों के बारे में देखने जा रहे हैं कि ये पुस्तक क्या क्या उद्देश्य था, मोटिव क्या था इन दो पुस्तकों के लिखने के पीछे। ठीक है, चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, लॉ ऐसे घोटाले पर लिखी विधायक सरयू राय की पुस्तक रहबर की राहचनी का प्रकाशन रामनवमी के अवसर पर यानी कि 21 अप्रैल को किया गया है। इस पुस्तक को जमशेदपुर के नेचर फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह सरयू राय के द्वारा लिखित दूसरी पुस्तक है। पहला भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना आपका 2020 में ही लिखा गया था, जो पहला पुस्तक था, तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिए। खैर, जब हम लोग जुलाई का पढ़ रहे थे ना, उस समय मैंने इसे मेंशन भी करा था। फिर भी रिवीजन है, रिवीजन हो जाएगा, समझ लीजिए इसे। पहली पुस्तक का नाम है आपका लम्हों की कथा, जो कि आपकी मैनहट्टन नियुक्ति घोटाला पर आधारित है। तो जो अभी जो लिखा जा रहा है प्रेजेंट में, वो किस पर बेस्ड है आपका, वो बेस्ड है आपका लो ऐसा घोटाले पर। ये जो है ना मुख्यतः आपका टारगेट किया जा रहा है ना, रघुवर दास के कार्यकाल में जो भी करप्शन किया गया था ना, ये मुख्यतः उसी पर बेस्ड है। और ये जो है आपका जो पहला किताब जिन्होंने लिखा था लम्हों की कथा, जो इस पुस्तक का वो बेस किस पर था, ये था आपका मैनहट्टन नियुक्ति घोटाला पर ये बेस्ड था। और विमोचन कब किया गया था, 27 जुलाई 2020 को। तो ये जो यह पुस्तक के शीर्ष पर आसीन किरदारों पर असली षड्यंत्रकारी चेहरों के लोगों से अवगत कराएगी। ठीक है, चलिए, अब ना कुछ हम लोग रिविज़न कर लेते हैं क्वेश्चंस को। फिफ्थ पॉइंट है, पूर्वी सिंहभूम के शांतनु कुमार सिंह जो है भूमिज आदिवासी समुदाय से प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे भूमिज आदिवासी समुदाय से प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा शांतनु कुमार सिंह। और वे किस जिले से है, आपके पूर्वी सिंहभूम से हैं। तो चलिए, और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाँ, ये योजना वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 6 नंबर पे मैंने लिखा है, इसे अच्छे से समझिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार योजना का नाम याद रखना है, गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत गिरिडीह के 1902 प्रवासी, हजारीबाग के 1700 प्रवासी और गोड्डा के 1282 प्रवासी कामगारों का चयन रोजगार प्रशिक्षण के लिए किया गया था। तो इसमें ना आपसे पूछ सकता है कि जो लॉकडाउन के बाद का जो समय था, जो आपका जो जुलाई अगस्त वाला जो था, उस समय जो आपका एक लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसके तहत जो है कौन कौन से जिले झारखंड से शामिल थे। तो आपका आंसर होना चाहिए गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा। देखिए, काफ़ी आसान है याद रख पाना। देखिए, गिरिडीह हजारीबाग तो बाउंड्री शेयर कर रहा है तो याद हो जाएगा, और गोड्डा संथाल परगना में एक है आपका जो कि गोड्डा, याद हो गया। तो टोटल 3 थे, कौन कौन, गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा। ये काउंट याद रख पाना मुश्किल है, लेकिन आप ना जिला कम से कम याद रखिएगा। अब जो है ना, इसी से प्रेरित होकर आपका झारखंड सरकार ने भी एक योजना चलाई थी, थोड़ा उसे भी समझ लीजिए। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार योजना के तर्ज पर झारखंड सरकार के कौशल विकास मिशन सोसाइटी ने भी 3,92,771 प्रवासी कामगारों को भी रोजगार प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया था। इसमें जो है सर्वाधिक गिरिडीह से सर्वाधिक आपका 57,766 और रामगढ़ से सबसे कम 4,076 प्रवासी कामगारों का चयन किया गया था। अब एक सवाल उठना चाहिए ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो चला रही है उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस जिला को दिया गया है, आपका गिरिडीह को दिया गया है। और यहाँ पर भी जो है आपका किस जिला को प्रायोरिटी दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का गिरिडीह। तो सवाल उठना चाहिए ना कि आखिर गिरिडीह को क्यों दिया गया प्रायोरिटी। तो इसका आंसर है
कि गिरिडीह जो है ना, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन अगर झारखंड में किसी जिला में है तो वो है आपका गिरिडीह जिला। इसलिए जो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो लौटे वो आपका गिरिडीह जिला में लौटे, जो कुशल थे लेकिन बेरोजगार थे। इस कारण से जो ये सारा इनिशिएटिव चलाया गया वो सबसे ज़्यादा आपका गिरिडीह जिला के लिए चलाया गया था। समझ गए होंगे। चलिए 7th पॉइंट है, 15 अगस्त को राज्य में 6 नए सब ग्रिड स्टेशन का शुरुआत किया गया था और ये जो उद्घाटन किया गया था ना, सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। अब पूरा का डिटेल्स मत याद रखिए, बट नाम हो सके तो याद रख सकते हैं। पहला था आपका जेसीडी ग्रिड, उसके बाद था गिरिडीह ग्रिड, फिर गोड्डा ग्रिड, गढ़वा ग्रिड, उसके बाद सरिया ग्रिड और आपका जमुआ ग्रिड। आप ना सीधे 6 याद रखिए कि 6 ग्रिड का सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा? हेमंत सोरेन के द्वारा। कब किया गया था? 15 अगस्त को। चलिए 8वां पॉइंट है, हाँ, जो मैंने बार बार बोलता हूँ ना, धूम कड़िया एक मूवी आई थी जिसका डायरेक्शन किनके द्वारा किया गया है? लाल विजयनाथ साहदेव। उसी मूवी में आपके रिंकल कश्यप जो है आपके, वो जो है ना उसमें आप अभिनेत्री थी और उसी अभिनेत्री में जो उनका काम था उसे अप्रिशिएट करने के लिए उन्हें ना अमेरिकन गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इसमें आपका जो फिल्म है आपका धूम कुड़िया में, उसमें क्या दिखाया गया था? कैसे आदिवासी लड़कियां कैसे ट्रैफिकिंग का शिकार होती है उसे जीवंत किया गया। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है। आपको फुलमनिया भी अच्छी मूवी, अगर हो सके तो देखिएगा। शॉर्ट फिल्म टाइप से, ज़्यादा लंबी नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया होगा। अवार्ड का नाम याद रखिएगा, अमेरिकन गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किन्हें मिला था? रिंकल कश्यप जी को। और किस मूवी के लिए दिया गया था? फिल्म धूमकड़िया के लिए। और धूमकड़िया के निर्देशक का क्या नाम है? लाल विजयनाथ साहदेव। चलिए अब थोड़ा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन था, झारखंड के किस फिल्म का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए किया गया था? मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन का जो ऑप्शंस मैंने फ्रेम किया वो काफ़ी कंफ्यूजन किया और आप में से ना मैक्सिमम का गलत हो गया ये आंसर। ठीक है, आप अभी ना सीख जाइएगा, आप फिर से ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, आप कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है ना, आपका एक जो होता है एक मेमोरी जो रिकैप हो जाता है, तो आप फिर से इसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ये विन विन सिचुएशन है, कुछ लॉस नहीं है। तो आप में से मैक्सिमम ने इसका आंसर जो करा था वो करा था टेलिंग पॉन्ड। और टेलिंग पॉन्ड में भी आपसे एक गलती हुई है कि आप सभी ने याद कर लिया है ये वाला टेलिंग। ये गलत है, ये टेलिंग नहीं है। एक्चुअली में टेलिंग पॉन्ड का स्पेलिंग होता है TAILING। ये इस टेलिंग पॉन्ड का अर्थ होता है ना आपका, कि अगर मान लीजिए सपोज करिए एक फैक्ट्री है, तो इसमें से जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसे डिस्पोज किया जाता है, तो फैक्ट्री से कुछ ही दूर में एक पॉन्ड बनाया जाता है जिसमें सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डिस्पोज किया जाता है। अब ये कवर्ड रहे या ना कवर्ड रहे ये तो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके ये जो पॉन्ड बनता है ना, इसे ही टेलिंग पॉन्ड कहा जाता है, TAILING पॉन्ड। जैसे जादूगोड़ा माइंस वाला है ना, इसीलिए टेलिंग पॉन्ड को इसमें, ये मूवी जो है ना ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। और आपका जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसके लिए आपका मूवी जिसे नॉमिनेट किया गया था वो है ट्रैप्ड। ये दोनों ही शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रैप्ड, अगर ऑस्कर के लिए पूछ ले आपका तो हो जाएगा टेलिंग पॉन्ड। चलिए कुछ पॉइंट्स से जिन्हें देख लीजिए। मानव तस्करी पर रांची के युवाओं द्वारा बनाई गई फिल्म ट्रैप्ड को इस AIESF की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अहमदाबाद में प्रसारण के लिए चयनित किया गया था। इस फिल्म को शुभम ठाकुर और आकाश रंजन ने बनाया है। और तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, टोटल नॉमिनेशन समझ लीजिए, टोटल 25 देशों से 132 फिल्मों की प्रविष्टि आई थी, जिसमें झारखंड की फिल्म ट्रैप्ड को आधिकारिक रूप से प्रसारण के लिए चुना गया था। फिल्म की ड्यूरेशन कितने? 20 मिनट। मैंने बोला ना शॉर्ट फिल्म कैटेगरी थी ये। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, हाँ ये इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप सभी को द्वारा इसका सही आंसर दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस डैम के स्विचिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट मैकेनिज्म से जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है पंचेत डैम, मैथन डैम, केतलसुट डैम या फिर मासांजोर डैम। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।